कुछ भी छोटी सी बात किसी ने मैसेज पे झूठी सच्ची मिक्स करके फॉरवर्ड की, हम सब उसको विश्वास करके और एक दूसरे समाज के प्रति एक दूसरी चीज़ है जो नस्लों को बर्बाद करने वाली है। यहाँ पर संस्था है, उसके अध्यक्ष हैं। प्रशासन और परवाज के बीच में सेतु का काम करने वाले श्री जगदीप ढांडा जी, प्रशासन में मेरे सहयोगी हमारे एसडीएम साहब श्री अनिल दून जी, डीएसपी साहब श्री अमित भाटिया जी, डीएमसी साहब, सम्मानित जज साहिबान श्री विशाल जी, श्री नवीन जी, आप सभी लोग जो आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं, मैं आपका जिला प्रशासन की तरफ से तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। सबसे पहले मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने इस देश की अखंडता के लिए, इस देश की अक्षुण्णता के लिए, इस भारत के लिए अपनी जान दे दी, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और उनके परिवारों को जिनको उनकी शहादत पर गर्व है, जो आज भी उनकी अच्छी यादों को संजोए हुए, उनके अरमानों को ध्यान में रखते हुए और कृतज्ञ शहर को जो अपने उन लाडलों को इस शहर के हों चाहे ज़िले में कहीं से भी हों, उनको आज याद करते हुए नमन कर रहा है। हम सभी उनके प्रति श्रद्धानवत भाव से नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। हमारे देश की आज़ादी को कल परसों 76 वर्ष पूरे हो जाएंगे। एक नई पीढ़ी, हम सब की जो मेरी उम्र के हैं, मेरे से छोटे हैं, वो एक ऐसी पीढ़ी अब आगे आ गई है जिनको स्वतंत्रता का, आज़ादी का महत्व समझाना कैसे मिली, कितने लोगों ने बलिदान दिए और कितने कष्ट झेलकर ये आज़ादी मिली है, उसको बताना बहुत ज़रूरी है। जिस पीढ़ी को बिना किसी कुर्बानी के, बिना किसी बलिदान के, बिना किसी कष्टों के कोई चीज़ मिल जाती है तो उनको लगता है कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, ये तो अधिकार है, हमको मिला है, सबको मिला है। लेकिन जिस पीढ़ी ने ये आज़ादी के दिन देखने के लिए अपना सर्व न्यौछावर कर दिया, हमारे गांव से, शहरों से अनगिनत ऐसे लोग जिनका कहीं नाम भी दर्ज नहीं है, जिन्होंने बगावत के हर उसमें अपनी भूमिका निभाई, उन सब को याद करने का, उन सब के प्रति एक श्रद्धाभाव रखने का, और उन्होंने जो सपने देखे थे, कुछ सपने उनके, हमारी जो भारतीय संविधान है उसकी जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उन्होंने एक इच्छा की थी, जो लोग उस वक्त थे, कि ये कैसा देश बने। अब एक अंतराल के बाद ये ज़रूरत महसूस होने लगी है कि जो हमारी आज़ादी का एक लंबे संघर्ष का दौर चला है, समय के साथ साथ कुछ बुराइयां, कुछ कमजोरियां ऐसी विकसित हो गई हैं जो समाज का नाश करने की तरफ ले जा रही हैं। हम धीरे धीरे अपनी उस धरोहर को, अपनी विरासत को, अपना हमारा जो स्वर्णिम इतिहास रहा है उसको भूलते जा रहे हैं। ये सब इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं, मैं समझता हूँ हमें दोबारा याद दिलाते हैं कि हमारी जिम्मेवारियाँ क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, और अपने देश के शहीदों के लिए, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वालों के लिए हम सबको क्या कुछ करना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से ये भी आह्वान करना चाहूँगा कि जो बुराइयाँ नई पीढ़ी को जकड़ रही है, जिसमें खास तौर से नशे की समस्या है, उसके प्रति हर व्यक्ति, हर जिम्मेवार युवा ये प्रण ले
कि वो कभी भी नशे के संपर्क में नहीं आएंगे, और कोई गलती से आ गए हैं उनको रिहेबिलिटेट करवाएंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जो नस्लों को बर्बाद करने वाली है और अंदर से पूरे समाज को खोखला करने वाली है। हम कोई भी ये सोचे कि आज मैं इससे प्रभावित नहीं हूँ, आज नहीं तो कल ये चीज़ ऐसी है जो हम सब तक पहुँचेगी और ये पूरी नस्लों का नाश करने का काम करेगी। दूसरा जो विषय हमने देखा है, सांप्रदायिकता की भावना है। कुछ भी छोटी सी बात किसी ने मैसेज पे झूठी सच्ची मिक्स करके फॉरवर्ड की, हम सब उसको विश्वास करके और एक दूसरे समाज के प्रति, एक दूसरे धर्म के प्रति, एक दूसरी कास्ट के प्रति घृणा की भावना अपने मन में पैदा कर देते हैं। वो भावना ना सिर्फ हमारे विचारों में रहती है, समय के साथ साथ वो हमारे कार्यों में, हमारे आचार विचार में, हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगती है। और उसका नुकसान ये है कि हम आपस में एक दूसरे का नुकसान करके जिस विकास तक, जिन बुलंदियों तक हमें पहुंच जाना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाते। इसी कड़ी में मैं समझता हूं परवाज का जो एक प्रयास है कि सभी की एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दी जाए। जिन लोगों ने आज मंच पर परफॉर्म किया, चाहे वो छोटे बच्चे हों, उनका आत्मविश्वास हो, कविता पढ़ते हुए छोटी सी बच्ची का लास्ट में डांस हो, जिन लोगों ने गायन किया है उनके सुरों के साथ ताल हो, ये सब उनकी पॉजिटिव एनर्जी को चैनलाइज उन्होंने किया हुआ है। वो भी चाहें तो उस समय में अपने समय को व्यर्थ करते हुए सांप्रदायिकता की बातें कर सकते हैं, बिना बात की बातें कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक पॉजिटिव एनर्जी चैनलाइज करने की बात है, मैं इसके लिए संस्था के जितने भी माननीय सदस्यगण हैं सबको मेरी तरफ से बधाई देता हूं। और मैं समझता हूं कि शहर के अंदर ऐसे प्रोग्राम हर उम्र वर्ग के लिए, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हों, चाहे हमारे युवा साथी हों, चाहे छोटे बच्चे हों, कितने भी छोटे स्तर पर प्रोग्राम हो, हर कार्यक्रम से 10-5 लोगों के मन के विचार जरूर परिवर्तित होते हैं, उनमें एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बनता है। मैं समझता हूं कि इस दिशा में हम सबको मिलकर प्रयास करने चाहिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार अपनी माटी अपना देश में जो हमारी मिट्टी है, जो इतनी शहादत के बाद हम सब के प्रयासों से, जिनको हमारे वीर सेनानियों ने अपने खून से सींचा है, हमारे किसानों ने अपने पसीने से, अपनी मेहनत से उसमें अन्न उगाकर इस देश को पाला पोसा है, एक उस दशा से जिसमें हम खाद्यान्नों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे, उससे भारत को एक एक्सपोर्ट करने वाले देश के रूप में स्थापित किया है। उन वीर जवानों को जो आज हमारी सरहदों पर खड़े हैं, उन सभी बच्चों को जो इस देश का भविष्य है, जिनके कंधों पर हमने अपनी जिम्मेवारियां सौंपनी है, वो इस देश को नई ऊंचाइयों तक, नई बुलंदियों तक लेके जाएंगे। उन सबको अपनी जिम्मेवारी लेने का ये समय है। उसी कड़ी में आज हमने आप सबको पंचप्रण भी दिलवाए हैं। मैं समझूंगा कि हर गांव तक, हर शहर तक, हर मोहल्ले तक, हर नुक्कड़ तक ये मैसेज जाएगा। और जो हमने प्रण लिया है उसके अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम अपने पर्यावरण के प्रति भी जागरूक रहेंगे। आप इस पार्क को देख पा रहे हैं, इसमें इतने हरे भरे पेड़ पौधे हैं। ये सब इसलिए नहीं है कि हमने लगाए हैं, हमसे 30, 35, 40 साल पहले जो अच्छी बुद्धि के लोग थे, सही सोच के लोग थे, उन्होंने ना केवल इन पेड़ों को लगाया, उनको पाला पोसा, पशुओं से बचाया, प्राकृतिक कोई बारिश हुई, धूप हुई, उससे बचाया। और ये सोचकर नहीं कि हम इसकी छाया में बैठे, ये सोचकर कि आने वाली पुश्तें इसका प्रयोग करेंगी। मैं समझता हूँ आप सब जहाँ भी जगह हों, अपने गांव में, अगर आप किसी गांव में रहते हैं, अपने खेत, जोड़, मंदिर, तालाब, स्कूल,
जो जगह भी आपको मुफीद लगे उस जगह पर आप एक पौधा लगाने का ज़रूर कार्य करें, उसकी देखभाल करें जब तक वो 3-4 वर्ष का नहीं हो जाए। स्वयं आपको ना लगे कि ये वृक्ष अपने आप आगे उन्नति कर लेगा, तब तक उसका ध्यान रखें। मैं पुनः आप सबका यहाँ पधारने पर धन्यवाद करता हूँ। ख़ास तौर से मैं आभारी हूँ परवाज संस्था का कि उन्होंने आज एक सबको एक सूत्र में पिरोते हुए प्रशासन को, आप सब लोगों को और जो नगर परिषद हमारी है उन्होंने जो एक कार्यक्रम आयोजित किया है, डीएमसी साहब, उन सब को अपनी बधाई भी प्रेषित करता हूं। मैं चाहता हूं कि हर शहर में जितने भी हमारे ज़िले में हैं, हर गांव में इस तरीके से प्रोग्राम हो, लोग उत्साहपूर्वक मनाएं। मैं पुनः वीर शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए आप सबको जय हिंद, जय भारत कहता हूँ। जय कर्णवीर का मैं परिचय भी करवाना चाहूँगा। डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर सुरेंद्र बेनीवाल के जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। अभी मैं आने वाले जितने बच्चे हैं जिन्होंने देशभक्ति की नाटिका प्रस्तुत की है वो सभी मंच पर आ जाए, सभी बच्चे उनके इंचार्ज भी साथ में आ जाए। बैठ जाओ बेटा, बैठ लो तो जाए प्लीज सर आप। यस प्लीज। यस यस प्लीज। और अतिथिगण को सम्मानित किया जाएगा। सर्वप्रथम में यस क्लोज हो जाए सर आप। मुख्य अतिथि करते हुए यस यस वेट प्लीज। राजीव पुरी जी, अनिल जी, विवेक जी को मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और डीएसपी से। यस प्लीज। उसके बाद थोड़ा पीछे हो जाए भैया। और डॉक्टर साहब। यस यस प्लीज। ओके जी। विरासत होता है, ये शहर को एक नई दशा और दिशा देने का काम करते हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। उसके बाद यस सतीश शुक्ला खेड़ा सरदार, डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर सुरेंद्र बेनीवाल से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आए। सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज 13 अगस्त है और दिन रविवार है। परसों 15 अगस्त है। पूरा भारतवर्ष 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और पूरे भारतवर्ष के अंदर मेरी माटी मेरा देश ये कैंपेन चला हुआ है। आज उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में परवाज एक उड़ान और नगर परिषद के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। मैं माननीय मुख्य अतिथि हमारे ज़िले के उपायुक्त उनका जिनको हमने परसों ही आमंत्रित किया था और बड़े सहर्ष उन्होंने हमारा आमंत्रण को स्वीकार किया, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी चेयरपर्सन मुकेश मिर्धा जी का, हमारे एसडीएम साहब अनिल दून जी का, डीएसपी श्री अमित भाटिया जी का, वाइस चेयरमैन शशिकांत शर्मा जी का, हमारे नरवाना के एसडीजीएम श्री विशाल जी का, श्री नवीन जी का, और परवाज एक उड़ान वाकई में जो मनमोहन मित्तल जी इसके अध्यक्ष हैं, लेकिन साथ साथ में प्रशासन में मेरे सीनियर और बड़े भाई श्री जगदीप ढांडा जी जो लगातार 3 दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि किस प्रकार से हमें इस आयोजन को सफल बनाना है। तो मैं इन सब का पूरे जिला प्रशासन की ओर से धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे मीडिया के साथियों का जिन्होंने बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम में शिरकत की, मंच संचालक डॉक्टर राममेर जी का और समस्त नरवाना वासियों का जिनकी जो यदि यहाँ पे नहीं होते तो शायद ये कार्यक्रम उस प्रकार से संचालित नहीं होता, उस प्रकार से संपन्न नहीं होता जिस प्रकार से ये अब समापन की ओर बढ़ रहा है। माननीय मुख्य अतिथि जी ने बहुत ही
अच्छे शब्दों में कुछ प्रेरणादायी बातें आपको बताई कि भारतवर्ष कैसा हो, किस प्रकार से कुछ सांप्रदायिकता का छिड़काव आजकल समाज में है और किस प्रकार से कुछ कुरीतियाँ हमारे समाज के अंदर हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप उन प्रेरणादायक बातों को अपने जीवन में उनका समावेश करें, ताकि हम एक अच्छे भारत की कल्पना हम कर सकें। तो अंत में मैं सभी का, यदि मेरे से कोई छूट भी गया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, सभी का यहाँ इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से आयोजन करने पर, इसका समापन करने पर, यहाँ पे आप लोगों का पधारने पर सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। एक उड़ान संस्था आज इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं जुगनू शर्मा से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर बुलाना चाहूंगा कि वो मंच पर आए और इस खूबसूरत कार्यक्रम में उनकी भी अहम भूमिका रही है, उनको भी अभी मुख्य अतिथि महोदय सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। सफलता के बाद समापन की ओर जा रहा है और मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति नेशनल एंथम से चाहूंगा। सभी से आग्रह की अपनी अपनी जनमन अधिनायक